हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि हम लोग टाइल को कैसे काटें बिना किसी ग्राइंडर और कटर के इस्तेमाल से। मार्केट में बहुत सारे टाइल कटिंग टूल अवेलेबल हैं जिसकी मदद से आप टाइल को काट सकते हैं। यहाँ पर टाइल कटिंग टूल में मैंने ये पेंसिल लेके रखी है और यहाँ पे लेके रखा है मैंने पेन, जिसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि टाइल की कटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर दो पेंसिल हैं और ये एक पेन है। जरा मैं आपको पेन भी खोल के दिखाता हूँ। तो ये है पेन। अगर आप इसको अपनी पॉकेट में रखेंगे तो कोई समझ भी नहीं पाएगा कि ये टाइल कटिंग टूल है। जो सबसे ज़्यादा आराम से पेंसिल मार्केट में मिल जाती है वो है ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी 30 से 40 रुपए में। अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको कुछ 150 या 200 रुपये में मिलेगी। उसके बाद फिर इस टाइप की पेंसिल्स आती हैं, इसमें बहुत सारी डिज़ाइन आती हैं, अलग अलग मार्केट में अलग अलग पेंसिल मिल जाएंगी। और ये है पेन, ये भी ऑनलाइन और ऑफलाइन में अवेलेबल है। इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी कुछ 150 से 200 रुपये। ये दो हमारी पेंसिल है और ये एक पेन है। अगर आप इन तीनों में देखेंगे तो इन तीनों की जो नोक है बहुत ज़्यादा शार्प है। कुछ पेंसिल में क्या होता है कि नोक में थ्रेड आते हैं, जब आप ज़्यादा टाइल काट लें तो नोक खराब हो जाती है, तब उसको चेंज कर सकते हैं। बट ये जो पेंसिल और पेन है ये जब तक चलेंगे जब तक इनमें शार्पनेस रहेगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने पेंसिल यूज़ करी और ये ख़राब हो गई। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है और ये बहुत समय तक चलती हैं। बेसिकली ये जो हमारी पेंसिल और पेन है ये बहुत अच्छे से काम करते हैं सिरामिक टाइल पर। उसमें कैसे यूज़ करते हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ में हम लोग इनको विट्रीफाइड टाइल में भी यूज़ करके देखेंगे कि क्या हमारी ये पेंसिल और पेन विट्रीफाइड टाइल को काट सकते हैं कि नहीं। चलिए तो अब हम लेते हैं इनका डेमोस्ट्रेशन। तो यहाँ पर मैंने सिरामिक टाइल लेके रखी है। मैं जरा आपको पीछे से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहता है पीछे वाला पोर्शन और ये है हमारा आगे वाला पोर्शन। तो जब भी आप ये कटिंग टूल इस्तेमाल करें, बेसिकली पेंसिल और पेन कटिंग टूल, तो आपको पीछे से काटना है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ये हमने टाइल पीछे करी। अब सपोज़ मुझे ये काटना है फॉर एग्जांपल 8 इंच पे, तो मैं ज़रा निशान लगा लेता हूँ। ये मैंने लगाया 8 इंच पे निशान यहाँ पर, और ये एक और निशान लगा लिया 8 इंच पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक प्लाई का टुकड़ा। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास हो, टाइल या फिर स्केल। ये मैंने यहाँ पे रखा। अब आप पेंसिल को 3 से 4 बार चलाएंगे। तो ये देखा आपने, मैंने 3 से 4 बार चलाया। यहाँ पे एक लाइन जैसा आपको बन जाएगा। उसके बाद चाहे तो आप ये पेंसिल भी नीचे रख सकते हैं, बट ये थोड़ी मोटी पेंसिल है, इसलिए जिससे मैंने मार किया था मैं वही पेंसिल नीचे रखूँगा, ताकि जब मैं इस पर फोर्स लगाऊँ तो मेरी टाइल टूटे ना। देखिए, ये मैंने यहाँ पे अपना हाथ रखा। अब मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा। फोर्स धीरे से लगाइए। ये देखिए, ये टाइल कट चुकी है। मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ ज़रा। ये देखिए कितना बढ़िया है टाइल काटने का तरीका। और अगर मैं इसको जोड़ दूँ आपस में तो आप पता भी नहीं कर पाएंगे कि मैंने टाइल कहाँ से काटी थी। देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, चलिए अब हम लोग एक और टाइल लेते हैं और उसको काट के देखते हैं। तो अब ये दूसरी टाइल है जिस पे आप देख सकते हैं थोड़ी उभरी हुई रहती है, पूरा प्रिंट रहता है। तो अब हम इसको कटिंग करते हैं। प्रोसीजर वही रहेगा कि हमें टाइल उल्टी करके काटना है। ये देखिए, मैंने पीछे साइड रखा। अब मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ मुझे कितना काटना है। मुझे सपोज 11 इंच पे काटना है। ये मैंने 11 इंच पे मार्क किया और ये 11 इंच पे मार्क किया। सेम आपको ये रखना है प्लाई का कोई भी पीस या फिर स्केल। अभी मैंने ये पेंसिल इस्तेमाल करी थी, अब मैं ये वाला मेरा पेन इस्तेमाल करता हूँ। ये मैंने इससे मार्क किया। आप देख सकते हैं एक लाइन बन चुकी है। फिर मैंने एक पेंसिल ली, इसके नीचे रखी। ठीक है, यहाँ पे हाथ लगाया। अब मैं यहाँ पे फोर्स दूंगा। ये देखिए, ये हमारी टाइल कट चुकी है।
और ये तरीका इतना कारगर है टाइल काटने का कि बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ता कि आपकी टाइल कहाँ से कटी है, बिल्कुल अच्छे से टाइल कट जाती है। दूसरा, हमें ना इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, ना कटर की, ना ग्राइंडर की, सिर्फ ये पेन पेंसिल से आपकी टाइल्स कट जाती हैं। तो अभी हमने टाइल 20 से काट के देखी है, ठीक है, इसलिए हो सकता है कि बड़े आराम से कट गई। अब सपोज मुझे 1 इंच का टुकड़ा काटना है या 2 इंच का टुकड़ा काटना है, तो वो कट सकता है कि नहीं, वो भी हम चेक करते हैं। अब सपोज यही टाइल है, मुझे इसमें 2 इंच तक का टुकड़ा काटना है। सपोज ये सिर्फ 2 इंच का टुकड़ा काटना है, तो अब ये देखते हैं कि ये कटता है कि नहीं। चलिए अब मैं निशान लगाता हूं। तो ये 2 इंच पे हमारा हो गया है। अब हमने रखी यहाँ पे पेंसिल, अब मैं यहाँ पे प्रेशर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि प्रेशर से भी ये नहीं टूट रहा है, मतलब 2 इंच तक का टुकड़ा अगर आप काटेंगे तो ये प्रेशर से नहीं टूटेगा। अब मैं ज़रा इस पे हैमर मार के देखता हूँ क्या ये टूट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने हाथ रखा, अब मैं ज़रा इससे मारता हूँ इसको। तो आपने देखा ये भी टूट जाता है, मगर इसको फिर तोड़ने के लिए आपको हैमर की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, ये भी हमारा टाइल का टुकड़ा अच्छे से कट गया है, मगर ये हाथ के प्रेशर से नहीं टूटेगा, आपको हैमर चाहिए। अभी तक हमने देखा कि हमने टाइल में पीछे से निशान लगाया था। अब कोई हमारे भाई होंगे, उनका सवाल होगा क्या हम ऊपर से मार्किंग करेंगे तो हमारी टाइल कटेगी या फिर नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। ये मैंने एक और टाइल ली है, अब मैं इसमें ऊपर से निशान लगाऊंगा, फिर हम देखते हैं कि ये कटती है कि नहीं। चलिए इसको जरा हम 1 फीट पे काटते हैं। ये हो गया। अभी तरीका मैंने आपको बताया कि हमें पीछे से पेंसिल से निशान मारते हैं, मगर अब मैं आगे से पेंसिल से निशान मारूंगा। ये हमने निशान लगा लिया है। एक्चुअली वाइट टाइल है तो शायद आपको मुश्किल से दिखे, ये मेरा निशान है, ठीक है। ये मैंने रखी पेंसिल, अब मैं इस पर प्रेशर देता हूँ। तो देखा आपने, ये भी कारगर तरीका है, इससे भी हमारी टाइल कट जाती है। मगर ऊपर से निशान लगाने में एक दिक्कत ये होती है कि आप देखेंगे यहाँ पे हल्का सा झरझरापन आ गया है पूरे में, इस तरफ भी आ गया है, इस तरफ भी आ गया है। तो वैसे अगर आप ऐसे काट के लगा देंगे और फिर वाइट सीमेंट लगाएंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, मगर इस तरफ से हल्का सा झरझरापन ऊपर से काटने में आता है, और यदि आप पीछे से काटते हैं तो वो नहीं आता है। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक विट्रीफाइड टाइल है। हम लोग ये देखते हैं कि ये विट्रीफाइड टाइल को ये पेंसिल और पेन काट सकते हैं कि नहीं। तो सेम प्रोसीजर है, जरा मैं इसको उल्टा कर देता हूं। ये देखिए मैंने इसको उल्टा कर दिया है। तो चलिए जरा हम इसमें निशान लगाते हैं और देखते हैं कि विट्रीफाइड टाइल हमारी कटती है या फिर नहीं। ये विट्रीफाइड टाइल है, इसलिए जरा मैं 5 से 6 बार इसको लगाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे निशान लग चुके हैं। सेम मैं पेंसिल रखूँगा नीचे, ये रखी, यहाँ पे मैंने दिया है प्रेशर, और अब मैं यहाँ पे दूंगा गाइस, नहीं टूट रही है, मैं अच्छा खासा प्रेशर दे रहा हूँ, बट विट्रीफाइड टाइल का कुछ भी नहीं हो रहा है। चलिए जरा मैं हैमर भी यूज़ करके देखता हूँ कि ये टूटती है कि नहीं। नहीं, तो
विट्रीफाइड टाइल आपकी नहीं कटेगी इस पेंसिल और पेन से। विट्रीफाइड टाइल के लिए आपको कटर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेसिकली ये जो पेंसिल और पेन है ये सिरामिक टाइल के लिए बिल्कुल बेस्ट है, विट्रीफाइड टाइल के लिए तो नहीं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना बढ़िया कटिंग टूल है ये, इससे हम सिरामिक टाइल बिल्कुल आराम से काट सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, टाइल को हाफ पोर्शन में काट के देखा, वो बड़े आराम से कट गई। उसके बाद हमने सिरामिक टाइल को ही 2 इंच के पोर्शन में काट के देखा था, जो हाथ के प्रेशर से तो नहीं कटी थी, बट हाँ हमने इसके लिए हैमर यूज किया था और ये भी टाइल आराम से कट गई थी। उसके बाद हमने विट्रीफाइड टाइल भी काटने की कोशिश करी अपने पेंसिल और पेन से, बट हमारी जो विट्रीफाइड टाइल है वो कट नहीं पाई। उसके बाद में उस पर खड़ा भी हो गया मगर वो नहीं कटी, गलत जगह से चटक गई। तो ये बात तो पक्की है कि आप इस पेंसिल और पेन से सिरामिक टाइल बड़े अच्छे से काट सकते हैं, मगर ये विट्रीफाइड टाइल के लिए सही नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मशीन और टूल्स के वीडियो सबसे पहले आप तक आ सकें। और यदि आपको मशीन या फिर टूल से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।